नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज में हम आज बात करने वाले हैं इंग्लिश चौसरियन। जो चौसर की एज के और जो राइटर थे उनमें पहला है थॉमस ऑक्लीव। तो आज थॉमस ऑक्लीव और उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। थॉमस ऑक्लीव इंग्लिश पोइट और क्लर्क था और ये रिलीजियस था थोड़ा सा। इसके जो वर्क हैं ज़्यादा रिलीजियस हैं और मॉरल हैं। तो इसका जो इंटेंशन था लिखने का उस समय नो डाउट कि चौसर सबसे बड़ा राइटर था, तो ज़्यादातर राइटर ने उसको कॉपी करने की कोशिश की थी। तो थॉमस ऑक्लीव ने चौसर को अपना मास्टर भी बोला था। और जॉफरी चौसर एंड टू हुम हॉकली पेज अफेक्शनेबल ट्रिब्यूट इन थ्री पैसेज इन हिज डी रेजिमेने प्रिंसिपम। यानी इसने एक बुक लिखी थी डी रेजिमेने प्रिंसिपम। इसने अपने जो साथी राइटर था जॉफरी चौसर उसको मास्टर बोला था और ट्रिब्यूट भी उसमें इम्पार्ट की थी। इसके बाद इसका दूसरा जो वेल नोन वर्क है लेटर ऑफ क्यूपिड। इसको एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ये बड़ी अच्छी पोएम है और आई विल रिकमेंड दैट यू शुड रीड दिस पोएम एट लीस्ट वन टाइम। सो लेटर ऑफ क्यूपिड जो 1402 में पब्लिश हुई थी, इसकी फेमस पोएम है जिसको कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद अगर हम इसके और वर्क्स की बात करें तो इसने हाँ एक चीज़ और नोटेबल है जो इसके बारे में, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी हैज cited ऑक्लीव एज वन ऑफ द इनिशियल यूजर ऑफ द टर्म स्लट इन इट्स मॉडर्न सेंस। यानी जो स्लट वर्ड है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार हॉकलीव ने इसका सबसे पहले यूज़ किया था। और इसके बाद इसकी एक पोएम थी एड बीटम वर्जिनम, जनरली नाउन एज मदर ऑफ गॉड एंड वंस एट्रीब्यूटेड टू चौसर। ये पोएम भी इसकी काफ़ी फेमस है, ए बीटम वर्जिनम, जिसमें इसने जो मदर ऑफ गॉड के नाम से जानी जाती है। और ये भी इसने इसको भी अपने जो मास्टर बोला था चौसर के लिए एट्रीब्यूट की थी। तो इसके ये दो तीन वेल नाउन वर्क हैं। बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते नहीं हैं, कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि लेटर ऑफ क्यूपिड किसने लिखा है या थॉमस ऑफ हक्लीव का कौन सा वर्क इम्पोर्टेंट है। तो इसका ये लेटर ऑफ क्यूपिड प्लस ये डी रेजिमिने प्रिंसिपम, ये दोनों वर्क आपको याद रखने हैं, ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है हॉकलीव के बारे में। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरा जॉन लिटगेट। जॉन लिटगेट एक मॉरलिस्टिक और डिवोशनल राइटर था। इसके जो वर्क हैं वो मॉरलिस्टिक और डिवोशनल हैं और ये भी चौसर का समकालीन था। इसका जो इम्पोर्टेंट वर्क है उनके बारे में बात करते हैं। द सरपेंट ऑफ डिवीजन एन अकाउंट ऑफ जूलियस सीजर इज ए ब्रीफ। ये जो सरपेंट ऑफ डिवीजन है आप इसको केवल टाइटल याद रख सकते हैं, जूलियस सीजर के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। और इसका ये दूसरा जो वर्क है द ट्रॉय बुक एंड द फॉल ऑफ प्रिंसेस, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, काफ़ी ज़्यादा कई बार पूछी जा चुकी है, रिपीट होता है क्वेश्चन इस बुक से। तो आपको इसको ज़रूर याद करना है। आई विल रिकमेंड कि आप इसकी एक समरी ज़रूर पढ़ लें, द ट्रॉय बुक और दूसरा द फॉल ऑफ द प्रिंसेस। ठीक है, ये दोनों पोएम है और बड़ी अच्छी पोएम है, कई बार इनसे पूछ लिया जाता है। इसके बाद इसने कुछ ट्रांसलेशन भी की थी। फ्रेंच ट्रांसलेशन रीजन एंड सेंसिलिटी के नाम से जानी जाती है इसकी एक ट्रांसलेशन। और देखो इसकी जो द ट्रॉय बुक है वो इसने 1412 में स्टार्ट की थी ऑन द कमांड एट द कमांड ऑफ द प्रिंस ऑफ वेल्स। ठीक है, लेटर हेनरी फिफ्थ, इन दोनों राजाओं के आदेश के अनुसार इसने द ट्रॉय बुक को लिखना शुरू किया था। इसलिए ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है बुक का, इसलिए इस बुक को कई बार पूछा जाता है और इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है, 1421 में फिनिश हुई थी। ठीक है, इसके बाद हिस्टोरिया ट्रेनिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इसके बाद इसका एक और जो इम्पोर्टेंट वर्क है द सीज ऑफ थेबिस, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क है। यानी द सीज ऑफ थेबिस ये और द ट्रॉय बुक, ये दोनों बुक तो आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़नी है, इनकी समराइज करना है। ठीक है, द सीज ऑफ थेबिस किसने पूछा है, इन विच द मैन स्टोरीज ड्राउन फ्रॉम ए लॉस्ट फ्रेंच रोमांस। ठीक है, और इसमें बोकासियो के फीचर्स देखे जाते हैं। द सीज ऑफ थेब्स जो एक फ्रेंच रोमांस है जिसमें कुछ हद तक इसने बोकासियो को कॉपी करने की कोशिश की है। और दूसरा द ट्रॉय बुक जो एक हिस्टोरिकल बुक पोएम है। इन दोनों को आपको जरूर समराइज करना है, याद रखना है। ठीक है, जॉन लिटगेट के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, तो ये जॉन लिटगेट के ऑलमोस्ट दो तीन इम्पोर्टेंट ही वर्क हैं। इसके बाद इसका एक और जो थोड़ा सा नोटेबल पॉइंट है इसके बारे में, इसने लिखा था कुछ एलिगरी पोएम थी, द कॉम्प्लेंट ऑफ ब्लैक नाइट,
कभी पूछा जा सकता है, अभी तो हालांकि कभी पूछा नहीं गया, द कॉम्प्लेंट ऑफ द ब्लैक नाइट। लेकिन द टेम्पल ऑफ ग्लास ये तो इम्पोर्टेंट है, द टेम्पल ऑफ ग्लास इसकी इम्पोर्टेंट एलिग्री है जो कई बार पूछी जा चुकी है, इसका टाइटल इम्पोर्टेंट है। लेकिन द ट्रॉय बुक और द सीज ऑफ थेविस ये पोएम आपको पढ़ लेनी चाहिए। इनमें से कई बार टाइटल के साथ साथ पब्लिकेशन डेट और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी पूछ लिया जाता है कि द ट्रॉय बुक किसके आदेश पे लिखी थी, या वो कब फिनिश हुई थी, कब पब्लिश हुई थी। तो ठीक है, तो ये जॉन लिटगेट और थॉमस हॉकलीफ के बारे में बेसिक जानकारी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हम लिटरेचर की सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।